हालांकि चित्रा जी अभी एकदम वन साइडेड टारगेट थी जब आपने अभी जिक्र किया कि प्रेमानंद महाराज जी पर और अनिरुद्धाचार्य जी पर उन्होंने शो किया था। वो विरोध कर रही थी लगातार, जबकि दोनों ही धर्मगुरुओं ने कोई गलत बात नहीं कही थी। तो ये दोनों ही बातें जहाँ पर चित्रा जी एक तरफ प्राइम टाइम कर रही थी धर्मगुरुओं को लेकर के, वो कितनी गलत बात थी। आज चित्रा जी को खुद समझ में आ रहा होगा कि क्या उन्होंने गलत बात। एक कहावत है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। तो पार्टी की प्रवक्ता के रूप में अगर आ रही हैं डिबेट में, तो इतना कम से कम संयम होना चाहिए कि आपसे जो जिस स्तर पे सवाल किया जा रहा है उस स्तर पे आकर के जवाब दीजिए। और अगर लोग पुलिस को टैग करते हैं, इनको टैग करते हैं, उनको टैग, कुछ नहीं होता है। लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं, समाज में इतने क्राइम हो रहे हैं, पुलिस वाले वो छोड़ करके ये निपटाने लगेंगे कि तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। देखिए, ट्रोलिंग तो दोनों तरफ से हो रही है और ट्रोलर क्या लिख देंगे उसका भी कोई भरोसा नहीं है। ट्रोल कर रही है। मैंने देखा एक चित्रा जी की घर में बैठी हुई कुछ फोटो है, कोई साड़ी पहन के बैठी हुई है और वहाँ पे कोई अपना गिफ्ट खोल रही हैं। लोग उस फोटो को ओयो से जोड़ रहे हैं। भाई कहाँ ऐसा आपको ओयो के होटल में आपको ऐसा घर का जैसा बैकग्राउंड दिख रहा है? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ट्रोल आर्मी के ऊपर कि। और जैसा आपने कहा कि सीधी सी बात है कि उनका दोनों का स्तर तो ओयो वाला नहीं है। ओयो के कितने थर्ड क्लास हम भी घूमने फिरने जाते हैं, जब कहीं देखते हैं तो ओयो तो ओयो को एक तरीके से मजाक की तरह लिया जाता है, मीम की तरह लिया जाता है कि अच्छा ओयो रूम है। तो एक जो समाज में एक धारणा बनेगी कि अच्छा ये पत्रकारिता में गई हैं तो इन्होंने ये किया है, ये राजनीति में है तो इन्होंने ये किया है। वैसे भी महिलाओं को कहा जाता है अगर महिला थोड़ी सी भी कहीं ऊपर प्रोग्रेस करती है ना तो उसके लिए कहा जाता है नहीं कुछ गलत रास्ते से चढ़ी हुई। कोई वो बेशक उसकी अपनी मेहनत हो, लेकिन वहाँ पे गलत रास्ता ही उसके लिए देखा जाता है। और रही बात चित्रा जी के लिए, तो चित्रा जी को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप किसी मुद्दे पर प्राइम टाइम करती हैं तो ज़रूर सोच समझ करके करिए, क्योंकि आज आप खुद निशाने पर हैं। और ये चीज़ें जो महिलाओं के लिए कहा गया था, धर्मगुरुओं ने हमारे कहा था, जो कि समाज में चल रहा है, वो गलत बातें चल रही हैं, उनके लिए उन्होंने कहा था। किसी के ऊपर व्यक्तिगत उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की थी, इसके बावजूद आपने उनको ट्रोल किया, हमारे धर्मगुरुओं को। देखिए, सोशल मीडिया अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाता है तो आपको यहाँ से यहाँ भी पहुँचा देगा। आपकी छवि को अगर बनाता है तो बिगाड़ने का भी मादा रखता है। तो ये तो बिल्कुल खुली दुकान है यहाँ पर। मैं इस मुद्दे पर सिर्फ यही कहूँगी कि एक कहावत है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही फिट बैठ रही है। जहाँ पर महिलाओं को एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं महिलाएं, वहाँ पे मजबूत करने के बजाय जब ऐसे आक्षेप लगते हैं पार्टियों की वजह से, जब प्राइम टाइम में बुलाती हैं, डिबेट में बुलाया जाता है, तो आप अपने अपने मुद्दे रखिए। उनका काम है, उनका काम करने दीजिए, आपका काम है उत्तर देना, आप उत्तर दीजिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर तो ये होना चाहिए कि कम से कम व्यक्तिगत बात नहीं होनी चाहिए, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगने चाहिए। हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, किसी के जीवन में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, अगर हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ भी आती हैं। और दूध का धुला वही कहा जा रहा ना कि दूध का धुला तो शायद यहाँ पे कोई नहीं है। अब चित्रा जी टारगेट पर हैं, सभी के यहाँ पे समर्थक हैं, सभी के गैंग हैं, सभी की ट्रोल आर्मी है। जितने ही रागिनी नायक के समर्थक होंगे उतने ही चित्रा जी के भी होंगे। हालांकि चित्रा जी अभी एकदम वन साइडेड टारगेट थी जब आपने अभी जिक्र किया कि प्रेमानंद महाराज जी पर और अनिरुद्धाचार्य जी पर उन्होंने शो किया था। वो विरोध कर रही थी लगातार, जबकि दोनों ही धर्मगुरुओं ने कोई गलत बात नहीं कही थी, जो गलत बात नहीं कही थी और व्यक्तिगत नहीं कही थी। लेकिन यहाँ तो रागिनी नायक एक महिला होते हुए व्यक्तिगत तौर पे हमला भी कर रही है और बिना साक्ष्य के इस तरीके से आरोप लगा देना एक महिला के साथ, इज्जत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। मैं कह रही हूँ समाज में जो भी जिसका एक अपना ओहदा है, जिसको सभी लोग जानते हैं, बल्कि सभी लोग, मैं कह रही हूँ किसी के लिए भी चारित्रिक हनन बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि एक यही चीज़ है जो आप बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते। इमेज बनाने में लोगों को जीवन लग जाता है, पैसे दे करके भी आप इमेज नहीं बना सकते। उसको अगर कोई धराशायी करता है, ये तो बहुत गलत बात है। और अगर आपको व्यक्तिगत कोई ओयो की बात है
अगर ऐसी कोई बात अगर उन्होंने आपके लिए व्यक्तिगत कही है, मेरे ख्याल से उन्होंने शायद ये ट्रोलिंग की या ये उनका मजाक बनाया कि उनकी जमानत जब्त हो गई, वो हार गई वजीरपुर या कुछ ऐसा, जो मैंने ट्विटर में 6000 वोट मिले थे जिस कारण उनकी जमानत जब्त हो गई। वजीरपुर विधानसभा से वो चुनाव लड़ी थी, तो उन्होंने जिक्र किया कि आपकी हार का, कि आपका ये था परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में, तो जिसका उनको बुरा लग गया उसका जवाब उन्होंने ओयो से दिया, रवि किशन से दिया। मैं वही कह रही हूँ कि आजकल संयम तो खो ही चुका है ही नहीं है कि वो क्षमता सहने की, कि आप सामने वाले के सवालों का विरोध जो है वो अपने क्या कहा जाएगा कि अपने तर्कों से दीजिए, कुतर्कों से नहीं, तर्कों से दीजिए। तो वो तर्क से संयमित होकर के जवाब देना आजकल लोगों के लिए दूभर हो रहा है। लोग, अगर आपके ऊपर ये आरोप लगा था या वो ये कह रही थी कि आप हारी हैं, तो आप अपने तर्कों से उसको जवाब दे सकती थी, अब बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, आप बोलने में निपुण हैं, आपके सक्षम हैं, तो आप बहुत अच्छे से जवाब दे सकती थी। लेकिन उसको निम्न स्तर पर जा कर के ओयो तक लेके जाने की बात, और अगर आपके, मैं कह रही हूँ आपके पास साक्ष्य भी हों, तो भी आप यहाँ पे नेशनल टीवी में बैठ करके किसी के चरित्र पर इस तरह का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर वो उन्होंने आपके ऊपर व्यक्तिगत बात नहीं कही थी। तो ये दोनों ही बातें, जहाँ पर चित्रा जी एक तरफ प्राइम टाइम कर रही थी धर्मगुरुओं को लेकर के, वो कितनी गलत बात थी। आज चित्रा जी को खुद समझ में आ रहा होगा कि क्या उन्होंने गलत तो बात। पूरा का पूरा ट्विटर पे सोनी के नाम से चल रहा है, ओयो और रवि किशन जी से उनको जोड़ दिया गया, और इतनी अभद्र टिप्पणियाँ ट्रोलर्स द्वारा की जा रही हैं। हमारा कहना और आपका सुनना भी उचित नहीं होगा। ट्रोलर्स की तो अब सभी को पता है कि मतलब सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया है कि हम कुछ भी लिख दें, हमारा क्या कर लोगे। सीधी सी बात है, मैं भी कुछ लिख दूं, आप भी कुछ लिख दीजिए। और अगर लोग पुलिस को टैग करते हैं, इनको टैग करते हैं, उनको टैग करते, कुछ नहीं होता। लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं, समाज में इतने क्राइम हो रहे हैं, पुलिस वाले वो छोड़ करके ये निपटाने लगेंगे कि तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा। तो देखिए, ट्रोलिंग तो दोनों तरफ से हो रही है, और ट्रोलर क्या लिख देंगे उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि महिलाएं अगर इस तरीके से एक दूसरे को गिराने लग जाएंगी तो बहुत गलत बात है, और गलत मैसेज जा रहा है समाज में। तो अगर कोई बात कही गई है, आप पार्टी की प्रवक्ता के रूप में अगर आ रही हैं डिबेट में, तो इतना कम से कम संयम होना चाहिए कि आपसे जो जिस स्तर पे सवाल किया जा रहा है उस स्तर पे आकर के जवाब दीजिए। इतना नीचे तो मत। शब्दों मर्यादा से तो गिरी रही है, लेकिन ओयो शब्द का यूज कर देना एक मशहूर एंकर के लिए, जिनकी मंथली पैकेज या साल भर का पैकेज ही करोड़ों में होता होगा, क्या वो ओयो जाएंगे? चाहे रवि किशन जी की बात करें या आप चित्रा त्रिपाठी की बात करें, तो ओयो का कॉन्सेप्ट वो भी ऐसे मशहूर लोगों के लिए। ये तो उनकी ट्रोल आर्मी को समझना चाहिए, जो ट्रोल आर्मी ट्रोल कर रही है। मैंने देखा एक चित्रा जी की घर में बैठी हुई कुछ फ़ोटो है, कोई साड़ी पहन के बैठी हुई है और वहाँ पे कोई अपना गिफ्ट खोल रही हैं। लोग उस फोटो को ओयो से जोड़ रहे हैं। भाई, कहाँ ऐसा आपको ओयो के होटल में आपको ऐसा घर का जैसा बैकग्राउंड दिख रहा है? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ट्रोल आर्मी के ऊपर कि। और जैसा आपने कहा कि सीधी सी बात है कि उनका दोनों का स्तर तो ओयो वाला नहीं है। ओयो के कितने थर्ड क्लास हम भी घूमने फिरने जाते हैं, जब कहीं देखते हैं तो ओयो तो ओयो को तो एक तरीके से मजाक की तरह लिया जाता है, मीम की तरह लिया जाता है कि अच्छा ओयो रूम है। अच्छा, आप जो भी मध्यम वर्गीय होता है वो भी कहीं घूमने जाता है तो देखता है कि होटल कैसा। मानेंगी नहीं, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं भी बाहर जाना आना करता हूँ महीने भर में, लेकिन जहाँ ओयो शब्द दिखा होता है मैं रूम ही बुक नहीं करता हूँ। बिल्कुल। आज ये छवि बन गई है ओयो नाम की, बिल्कुल साफ सुथरे लोगों के बीच में। मैं वही तो कह रही हूँ, उसने अपना ब्रांड इतना गिराया हुआ है कि नॉर्मल लोग नहीं जाना चाहेंगे, कॉमन लोग नहीं जाना चाहते। जब हम घूमने जाते हैं तब जैसा आपने कहा तो हम सभी देखते हैं कि यार नहीं, ये नहीं, बेशक वो अच्छा होगा, लेकिन हमारी एक थीम बन चुकी है, माइंडसेट हो चुका है कि नहीं ये बेकार ही होगा। तो भाई जिसका स्टेटस इतना बड़ा है, इतनी हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो उनको ऐसी जगह पे जाने की क्या ज़रूरत? तो कम से कम बोलने वाले को ये तो समझना चाहिए कि मैं क्या आरोप लगा रही हूँ, कम से कम स्तरीय आरोप तो लगाइए, अगर आरोप भी लगाना। आरोप अगर दोनों तरफी से बराबर से किए जाएँ तो पॉलिटिकल फील्ड भी कम नहीं होती है, कॉरपोरेट फील्ड कम नहीं है तो पॉलिटिकल फील्ड भी कम नहीं है। उन्नति और पदोन्नति ये सब जानते हैं पॉलिटिकल फील्ड में किस तरीके से मिलती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप एक उंगली दूसरे की तरफ करें तो 3 उंगली अपनी तरफ भी हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर ऐसी बातें नहीं होती हों, कि जहाँ पर ये कहा जाता कि काजल की कोठरी है और वहाँ से निकल कर के जाना है, और बहुत बार हम सब सुनते रहते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो व्यक्तिगत हो रही हैं
तो फिर वो कल को व्यक्तिगत होंगी। तो इससे हनन किसका हो रहा है, चरित्र का हनन किसका हो रहा है, महिलाओं का। तो एक जो समाज में एक धारणा बनेगी कि अच्छा ये पत्रकारिता में गई हैं तो इन्होंने ये किया है, ये राजनीति में है तो इन्होंने ये किया है। वैसे भी महिलाओं को कहा जाता है अगर महिला थोड़ी सी भी कहीं ऊपर प्रोग्रेस करती है ना तो उसके लिए कहा जाता है नहीं कुछ गलत रास्ते से चढ़ी हुई, कोई वो बेशक उसकी अपनी मेहनत हो लेकिन वहाँ पे गलत रास्ता ही उसके लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, रागिनी नायक जो हैं वो क्या खुद की छवि को ही देख रही हैं चित्रा त्रिपाठी में? क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े लीडरों के नाम जैसे मैं लूँ तो अभी दिग्विजय सिंह जी, एन डी तिवारी जी, कई बड़े लीडर हैं जिन्होंने 60 के बाद भी शादियाँ कर ली। बार बार मैं वही बात कहूँ कि एक उंगली और 3 उंगली वाला फार्मूला, तो निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि एक राजनीति तो और बहुत, मैं बताऊँ आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे कोई जानने वाले थे तो मैं ऐसे कुछ बात करने लगी, मैंने कहा सबसे अच्छा तो राजनीति है और काम धाम छोड़ कर राजनीति चलो। बोले नहीं दीदी बहुत गंदी जगह है और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। 1-2% जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड है उनके लिए तो अच्छा है पर और जगह ऐसा नहीं है कि आपके लिए हो। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या, तो मुझे बताओ। बोले दीदी फिर कभी चर्चा होगी तो बताऊंगा। तो देखिए ये चीज़ें सबको पता है और सभी जानते हैं, इसीलिए जल्दी से कोई इन जगहों पे जाना पसंद नहीं करता है। तो आप क्या कहेंगे, अब जिस तरीके से दोनों महिलाओं में जंग छिड़ गई है और ये जंग अभी तो रुकने वाली नहीं है, तो दोनों महिलाओं से आपकी क्या गुजारिश होगी? मेरी दोनों महिलाओं से ये गुजारिश होगी कि आप व्यक्तिगत ना हो करके जब आप डिबेट में आती हैं और वो जब डिबेट में बुलाती हैं और कोई प्रश्न करती हैं तो अगर पॉलिटिकल प्रश्न है तो उसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत होना चाहिए। और रही बात चित्रा जी के लिए, तो चित्रा जी को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप किसी मुद्दे पर प्राइम टाइम करती हैं तो ज़रूर सोच समझ करके करिए, क्योंकि आज आप खुद निशाने पर हैं और ये चीज़ें जो महिलाओं के लिए कहा गया था, धर्मगुरुओं ने हमारे कहा था, जो कि समाज में चल रहा है वो गलत बातें चल रही हैं, उनके लिए उन्होंने कहा था। किसी के ऊपर व्यक्तिगत उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की थी, इसके बावजूद आपने उनको ट्रोल किया हमारे धर्मगुरुओं को। तो आपको इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप प्राइम टाइम करती हैं, आपको इतनी समझ है, इतनी नॉलेज है, इसके बाद अगर आप उनको टारगेट कर रही थी तो आपको समझ होनी चाहिए। और आज आप जो फेस कर रही हैं ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्या गलत और क्या सही है। तो मेरी दोनों महिलाओं को गुजारिश है कि व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं हो, एक दूसरे का जवाब जरूर दीजिए लेकिन संयमित होकर के दीजिए, क्योंकि आपकी छवि कहीं ना कहीं हर महिला की छवि को जोड़ता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल आज ट्विटर में बन गया, सोशल मीडिया में बन गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे चल के रागिनी नायक को ही सजग और सतर्क रहने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ट्रोल आर्मी तो किसी को नहीं बख्शती है। ज़रा आपका एक वीडियो मिलेगा, आपका एक अच्छा सा फोटो मिलेगा ना, तो रागिनी नायक को भी कल ट्रोल होना पड़ सकता है कैरेक्टर को लेके। देखिए मैं बहुत ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक समय था कि जहाँ पर नाम लिया जाता था उनका, मैं किसी के साथ नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हमने शुरुआती दौर में जब ये आई थी राजनीति में तब लोग कहते थे कुछ कुछ बातें, वो व्यक्तिगत बातें जो आज वो चित्रा जी के लिए कह रही हैं वैसी ही बातें लोग उनके लिए कहते थे। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या गलत क्या सही है, ना ही मुझे चित्रा जी का पता है, ना ही मुझे उनका पता है रागिनी जी का। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि व्यक्तिगत मत होइए, वरना लोग यहाँ कुंडली निकालने में बहुत माहिर हैं और वो कहाँ कहाँ से खोज खोज के निकाल के लाते हैं। भाई हैरानी होती है कि लोग कहाँ कहाँ से निकाल के लेके आते हैं। तो व्यक्तिगत मत होइए, वरना तो यहाँ हड़प्पा की खुदाई से भी लोग निकाल करके और कुंडली निकाल के रख देंगे सबके सामने। क्योंकि पॉलिटिकल टेस्ट ड्राइव भी किसी से छुपी नहीं है। पॉलिटिकल में पदोन्नति कैसे होती, तरक्की कैसे होती है और कैसे टेस्ट ड्राइव पर लोगों को रखा जाता है, ये भी किसी से छुपा नहीं। और प्रत्यक्ष उदाहरण है, कई नेताओं के वीडियो आज वायरल हो रहे हैं, किसी के हाईवे पे हो रहे हैं, किसी के ओयो से हो रहे हैं, किसी होटल से हो रहे हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं, जितने भी कॉरपोरेट हैं, जितने भी ऑफिसेस हैं बड़े बड़े, कहीं भी आप देख लीजिए उठा करके यही हालात बने हुए हैं। और इन्हीं पर प्रेमानंद महाराज जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने वक्तव्य कहा था, टिप्पणी दी थी किसी के पूछने पर। तो ये हालात सभी को पता है और सभी जगह है। हमें सुधारना है तो हम सबको मिलकर सुधारना है। तो आप ये सुधारने के बजाय आप राजनीतिक जब बात हो रही है, जब वहाँ पे सवाल किए जा रहे हैं, जवाब किए जा रहे हैं, वहाँ पे लोग व्यक्तिगत हो रहे हैं, एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो आप करिए। फिर यही समाज है, फिर आप एक दूसरे को ट्रोल करिए और सभी की ट्रोल आर्मियाँ हैं, कोई बचेगा नहीं यहाँ पर फिर।
रागनी नायक भी अब बचेंगी नहीं, आने वाले समय में संकट मंडरा रहा है उनके ऊपर। बिल्कुल मंडरा रहा है, बिल्कुल मंडरा रहा है और शुरू हो चुका है। आप देखिए ना, शुरू हो चुका है। और जैसे उनका, मैं कह रही हूँ, चित्रा जी का एक वीडियो कोई सिंगल हूँ करके आ रहा है, कहीं से निकाला होगा, वो किस संदर्भ में कहा गया होगा नहीं पता है, लेकिन निश्चित रूप से वो एक लाइन काट के कहीं से निकाली गई है, ठीक है। तो ऐसे ही लोग पता नहीं कहाँ से चीज़ें, उनकी याददाश्त भी बड़ी कमाल की है ट्रोल आर्मी की, वो कहाँ कहाँ से वीडियोस निकाल के लाते हैं, कहाँ से बातें निकाल के लाते हैं और फिर उसको कहाँ से कहाँ जोड़ करके ट्रोल करते हैं। तो ये निश्चित रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हावी हो चुका है लोगों पर कि निश्चित रूप से सतर्क रहने की तो बहुत ज़रूरत है अगर इस तरह के हालात हैं। सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि लोगों की पर्सनल लाइफ को भी सामूहिक कर दे रहा है, और जिससे बड़े बड़े जो लोग हैं समाज के, उनको दिक्कतें हो रही। चित्रा त्रिपाठी कोई मामूली एंकर नहीं थी, और जो आजकल नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई नेता छोटा नहीं होता है, आप भी जानती हैं। कोई जिला अध्यक्ष है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, तो सबके इस तरीके से वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो आप जाने सोशल मीडिया पर्सनल लाइफ को भी किस तरीके से सामूहिक करके आपको बदनामी दे सकता है। देखिए, सोशल मीडिया अगर आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाता है तो आपको यहाँ से यहाँ भी पहुँचा देगा। आपकी छवि को अगर बनाता है तो बिगाड़ने का भी मादा रखता है। तो ये तो बिल्कुल खुली दुकान है यहाँ पर। आप जो करेंगे, अगर आप दाल चावल भी खा रहे हैं वो भी दिख रहा है लोगों को, और आप दिखा भी रहे हैं, तो अगर आप वो दिखा रहे हैं तो लोगों को फिर उतनी ही क्यूरियोसिटी, आपकी सारी चीज़ें वो खोज के निकालेंगे। और आप हैं, खुली दुकान हैं, तो लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। चूँकि हर एक हाथ में फ़ोन लिए इंसान कैमरामैन है, और कहाँ कौन कैसे टारगेट हो जाएगा किसी को नहीं पता है। तो ये सतर्क रहने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत है। एक बात आपने नोटिस की, जिस तरीके से रागनी नायक फायर हुई चित्रा त्रिपाठी पर, चित्रा त्रिपाठी साइलेंट मोड में चली गई हैं, तो इसे क्या कहा जाए? क्या कुछ सत्यापन हो सकता है घटना के पीछे, या फिर मनगढ़ंत कहानी रागनी नायक की तरफ से बनाई जा रही है? मैंने उनका एक ट्वीट पढ़ा था कि मैंने वो डिबेट तो नहीं देखी थी, लेकिन जब ये मुद्दा गरमाया तो मैंने फिर ट्विटर खंगाला और देखा, तो एक जगह उन्होंने लिखा हुआ था कि मतलब ये आपके चित्रा जी ने लिखा हुआ था कि ये आपके संस्कार बोलते हैं, और कीचड़ में आप पत्थर मारिएगा तो अपने मुंह पर ही आएगा। तो शायद उन्होंने इस चीज़ से फॉलो कर लिया है कि यहाँ पर एक तरीके से कीचड़ है और इसको जितना छेड़ा जाएगा उतना मेरे ऊपर गिरेगा। तो शायद इसलिए वो इस मुद्दे को इस उन्होंने उठाया। तो वो वजीरपुर वाला जो मुद्दा उठाया, जमानत जब्त का, उन्होंने वो उठाया। मुझे लगता है व्यक्तिगत, चूँकि पत्रकार हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, हमसे और आपसे ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, तो वो व्यक्तिगत उठा सकती, तो वो व्यक्तिगत चीज़ें भी उठा के ला सकती थी। जैसे मैंने कहा ना, एक समय ऐसा इनके लिए भी कहा जा रहा था, रागनी जी के लिए, तो व्यक्तिगत चीज़ें उठा के ला सकती थी। लेकिन उन्होंने मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव कहूँगी कि अगर उस बात को अगर छोड़ रही है वहाँ पर, तो अच्छी चीज़ है। ऐसी बातों को छोड़ना ही समझदारी है, और शांत रह कर के, संयमित रह कर के इसका जवाब, या कह लीजिए हो सकता है वो समय का इंतज़ार कर रही हूँ कि समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। शायद तो समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। तो आपने सुना शशि पांडे जी को, और आपकी राय क्या कहती है इस पूरे मैटर पे? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें रख सकते हैं। जय हिंद।